अच्छा, HTML की फुल फॉर्म क्या है? HTML हम कहते तो हैं। HTML है क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इससे हम क्या करते हैं? क्रिएट वेब पेजेस। हम इससे क्या करते हैं? वेब पेजेस बनाते हैं। अब जो HTML में सिर्फ ना वेबसाइट का क्या बनता है, स्ट्रक्चर, ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं कि जैसे ही हम वेब फ्लो में भी हेडिंग उठा के रखते हैं तो वहाँ पे क्या आती है? सिर्फ हेडिंग, मतलब सिंपल सी आ जाती है वहाँ पे, लेकिन उसकी स्टाइलिंग हम किसके ज़रिए से करते हैं? स्टाइल पैनल से। तो इसी के अंदर भी स्टाइल, वही स्टाइल यूज़ करते हैं जो CSS होता है। तो इसके अंदर भी सेम चीज़ है। अब HTML कंसिस्टेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट, HTML एलिमेंट्स। अब इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स किसको कहते हैं? एलिमेंट्स हो गया, टैग्स हो गया, तो उसको बोलते हैं H1 H2 वीडियो वाले, ये जो जितने फॉर्म का टैग हो गया, सारों को क्या कहते हैं? हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये लफ्ज मिलते जुलते होंगे। एलिमेंट्स हो गया, टैग हो गया, तो ये रिपीट होते जाएंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। HTML एलिमेंट्स लेबल पीस ऑफ कंटेंट सच एज थिंग्स, दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ लिंक। मतलब HTML क्या करता है कि एक लेबल लगा देते हैं। कोई भी चीज़ हम यूज़ करें, कि हेडिंग यूज़ कर रहे हैं, पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर बताता है। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये, जो हम वेबफ्लो में भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके पीछे ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। समझ गए? ये सिंपल चीज़ है। ये चीज़ याद रखनी है बस। ये याद हो गया तो समझो आसानी होगी फिर। इसको चाहे तो रट्टा लगाओ, जो करना है करो, इसको करना है। तो मैं इसको फिर समझा भी देता हूँ। डॉक टाइप HTML, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप HTML, के हम किसका डॉक्यूमेंट बना रहे हैं? जैसे HTML एक्सटेंशन होती हैं, .pdf होती है, .png होती है, .jpg, .mp4। तो इसी तरीके से इसकी एक्सटेंशन होगी .html। तो हम जो ये डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं वो HTML का डॉक्यूमेंट है। और दूसरी चीज़, ये जो लाइन है ना, ये रेफर करती है कि कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, HTML5 का। किसको? HTML5 को ये रेफर करती है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है, दो टैग होते हैं, इसको ओपन भी करना होता है, उसको क्लोज भी करना होता है। इसको कहते हैं ओपनिंग टैग। क्या है? और ये क्या हो गया? क्लोजिंग टैग। मतलब सारी वेबसाइट इस HTML के अंदर बनेगी। फिर इसके अंदर दो चीजें समझने की हैं। सारी वेबसाइट इस टैग के अंदर, अगर फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाओगे एरर नहीं देगा, लेकिन बाज औक़ात सही से क्या होता है, पेज लोड नहीं होता या इशू करता है। तो इस तरीके से इसका सिंपल सा फॉर्मेट है। याद रखना कि लेस देन, HTML ग्रेटर देन। फिर इसको जब क्लोज करना है ना, क्लोज के लिए सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश लगाना और सेम चीज़ें यूज़ करनी है बस। ये डिफरेंट होता है इसके अंदर। फिर इसके अंदर हेड। अब हेड क्या होता है? अगर हम वेब फ्लो में मैं बताऊं, जो वेब फ्लो में होता है, पेज की सेटिंग होती है ना, जहाँ हम टाइटल वगैरह देते हैं, पेज टाइटल, तो ये वही चीज़ है। तो ये हेड के अंदर होता है सारा कुछ। इसके अंदर जो हेड के अंदर टाइटल होता है, यहीं पे जो हम SEO का टैग लगाते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है मेटा टैग, लेकिन वो चीज़ें हम अभी नहीं देखेंगे, उसको बाद में देखेंगे। ये मेटा यूज़ होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वेबफ्लो के अंदर पहले से बना होता है। उसकी भी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा वेबफ्लो की क्या होती है। फिर उसके बाद क्या आ गया? हेड आ गया, टाइटल। फिर जो बॉडी होती है ना, अब बॉडी होती क्या है? जो वेब फ्लो में हमें कैनवास नजर आ रहा होता है, वाइट वाला, सेंटर वाला, जहाँ पे हम सारी वेबसाइट बनाते हैं, तो ये बॉडी के अंदर बनती है वेबसाइट। तो इस चीज़ के अंदर वो वेबसाइट बनती है सारी। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये समझ आ गया तो थोड़ी इसकी थ्योरी देख लेते हैं। डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट, जो मैंने बता दिया है। और एलिमेंट्स इज द रूट एलिमेंट। रूट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। हेड आएगा, एलिमेंट्स कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन, ये भी बता दिया मैंने, अबाउट HTML पेज। जो हम पेज बना रहे हैं उसकी मेटा इंफॉर्मेशन। मेटा इंफॉर्मेशन किस लिए यूज़ होती है? SEO के लिए यूज़ होती है। जो वेब फ्लो के अंदर भी है, जो आता है ना, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, टाइटल, तो ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं? मेटा इंफॉर्मेशन होता है, ये SEO के लिए इस्तेमाल होती है। तो हेड। टाइटल क्या होता है? जो यहाँ पे शोर होता है, W3 स्कूल हो गया, इंट्रोडक्शन टू HTML, ये टैब के अंदर जो शोर होता है, ये टाइटल के लिए यूज़ करते हैं हम। ये लिखा भी हुआ है, विच इज़ शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल और
टाइटल बार और इन द पेज टेप्स। द बॉडी, बॉडी में क्या होता है, डॉक्यूमेंट बॉडी एंड इज अ कंटेनर फॉर ऑल विजिबल कंटेंट सच एज हेडिंग पैराग्राफ। वो मैंने बता दिया कि सब के सब चीज़ें हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर रखते हैं। चाहे वीडियो रखें, इमेज रखें, फॉर्म रखें, टेबल, कुछ भी बनाए वो किस में बनेगा, बॉडी में बनेगा। अब हेडिंग वन एलिमेंट डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग और पैराग्राफ डिफाइंस। पी टैग क्या करता है, डिफाइन, ये पैराग्राफ है। तो अब ये आ गया है टैग नेम। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लो बेसिक, तो हम एग्जांपल की तरफ जाएंगे डायरेक्ट ताकि क्लियर हो जाए। HTML एलिमेंट होते हैं, एन HTML एलिमेंट is defined by starting tag, some content and end of tag। तो ये टैग नेम आ गया, ये टैग नेम आ गया, ये क्लोजिंग आ गया, कंटेंट का आएगा बीच में, आएगा इन दोनों के, समझ गए। जैसे ये आ रही हेडिंग, ये स्टार्टिंग टैग कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, क्लोजिंग, क्लोजिंग टैग। और ये इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो आता है ना, वो आएगा, चाहे हेडिंग कुछ भी लिखो। तो पैराग्राफ में भी सेम है। तो ये बेसिक से स्ट्रक्चर है। अब अब ये आ गया कि ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। मतलब ये कह रहे हैं कि हर डॉक्यूमेंट में HTML के सबसे पहले ये होना लाजमी है, डॉक टाइप HTML वगैरह। फिर HTML एलिमेंट जो है ये आ गया, स्टार्ट और क्लोज ये होना लाजमी है। इसके बीच में सारी वेबसाइट बनती है, HTML टैग और HTML क्लोज के बीच में। हेड भी इसी के अंदर आता है और बॉडी भी क्या होती है, इसी के अंदर आती है। जो इसका ये हमने देख भी लिया यहाँ पे। अगर इस तरीके से इन्होंने एग्जांपल दी हुई है तो ये, अब बेसिक तो थोड़ा समझ आ गया होगा। अब शुरू करें प्रैक्टिकल। तो इसके लिए VS कोड आएगा। तो VS कोड, तो ये VS कोड है, इसको डाउनलोड कर, विजुअल स्टूडियो कोड है। हम्म, चल गई। अच्छा, अब विजुअल स्टूडियो कोड तो डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे आओगे तो सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे फर्स्ट लिंक आ जाएगी, तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और भी दूसरे काफ़ी हैं, VS कोड है, सबलाइम है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मोस्टली अभी जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो VS कोड ही होता है। अच्छा, अब ये करने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे आओगे, फाइल पे क्लिक किया, न्यू फाइल क्रिएट करनी है। और यहाँ पे न्यू फाइल आ गई, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो कंट्रोल S करोगे इसको। तो कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा आ रहा है, प्लेन टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे। यहाँ से आगे हमने क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन, जो मैंने बताया कि एक्सटेंशन क्या होगी, एक्सटेंशन क्या होगी, HTML एक्सटेंशन आ गई। तो यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा होम, या हम कहते हैं होम ही कह देते हैं, या क्लास 1 कह देते हैं, ठीक है। क्लास 1 आ गया, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब ये इस तरीके से शो होगा। अब इसमें करना क्या है, एक तरीका होता है कि शुरू में खुद नहीं करना। मतलब शुरू में अगर यहाँ पे HTML लिखोगे ना, ये खुद पे खुद सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ नहीं करनी, शुरू में सिंटैक्स याद करने के लिए खुद लिखो। जैसे वो लेस देन, ये डॉक टाइप आ गया HTML। डॉक टाइप का पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML का है। फिर यहाँ पे HTML टैग स्टार्ट होगा, और जैसे ही लगाओगे, क्लोज करने लगोगे फर्स्ट टैग, ओपनिंग टैग को, तो ये आगे वाला खुद आ जाएगा। तो अभी ये देखो HTML के बीच में सारा बनेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए होंगे, एक हेड है, हेड आ गया, और दूसरा क्या है, बॉडी, ठीक है। अब ये देखो हर टैग का स्टार्ट, ये इसका स्टार्टिंग टैग है, ये क्या है, क्लोजिंग टैग है। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब हेड में, हेड को हम ओपन करेंगे, सही है।
इंटर दबाओगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, टाइटल। जो टाइटल हमें कहाँ पे शो होगा, वेबसाइट के टैब में शो होता है, ब्राउजर के टैब के अंदर। तो यहाँ पे बोलता हूँ फर्स्ट क्लास, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मैं करता हूँ ओपन। अब इसके अंदर सारी हमने लिखनी है। H1 लिखी मैंने, वेलकम टू HTML। अब इसको रन कैसे करना है, तो यहाँ पे आओगे, रन पे क्लिक किया। दो तरीके हैं, स्टार्ट डिबगिंग कर सकते हो, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, तो यहाँ से आओगे और यहाँ से अपना ब्राउजर सेलेक्ट करोगे, वेब, ऐप और क्रोम। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अब ये देखो सेपरेट टैब खुल गया, यहाँ पे ये आ गया वेलकम टू हमारा HTML। दूसरा तरीका ये कि जहाँ पे सेव की हो फाइल, उधर जाके डायरेक्ट डबल क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। अब ये ओपन हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब टोटल हेडिंग्स कितनी होती हैं ये बताओ। तो इसमें तरीका वही होता है कि यहाँ पे H2 लिखोगे, Ctrl Z, H2 किया, और यहाँ पे हम बोलते हैं सारी हम हेडिंग का क्या करते हैं, सेम ही रखते हैं ये। H3, H4, H5, H6। तो सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है, H1 होती है। तो सबसे छोटी कौन सी है, ये देखो, ये H1 सबसे बड़ी, H2 छोटी छोटी, मतलब जो सबसे लास्ट वाली है H6 वो सबसे छोटी है। तो इसी तरीके से पैराग्राफ का टैग होता है यहाँ पे। तो Ctrl P करना है, ये पैराग्राफ आ गया। ठीक है, हाय आई एम लर्निंग HTML वगैरह, इस तरीके से कुछ भी पैराग्राफ में दे सकते हो। तो ये पैराग्राफ का आ गया। तो ये हो गया। अब इसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है, वो होता है CSS के लिए। अब CSS तीन टाइप की होती है, इनलाइन CSS, एक्सटर्नल इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, और क्या होती है, एक्सटर्नल। अब इनलाइन की मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे स्टाइल, स्टाइल पे आगे मैं इसको देता हूँ हेडिंग स्टाइल H1, क्या दे दी मैंने इसको, क्लास। अब ये तो क्लास बन गई है, लेकिन हमने क्लास नहीं बनाना, फिलहाल इनलाइन वाला सीखना है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद यहाँ पे मैंने दे दिया इसका कलर, कॉलन, वाइट। क्या हो गया, कलर। अब इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, CSS प्रॉपर्टी। और इसको क्या कहते हैं, वैल्यू। जो भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कलर कोई भी होगी। लेफ्ट साइड वाले को हमेशा क्या कहेंगे, ये याद रखना है, तो इसका टेस्ट भी होगा आगे, फिर प्रॉपर्टी, और इसको क्या कहेंगे, वैल्यू। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। कलर हो गया। फिर मैं इसको बोलता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की अब दो चीज़ें, एक है बैकग्राउंड सिंपल, एक है बैकग्राउंड कलर। तो मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, वो कॉन्सेप्ट बाद में आराम आराम से चलेंगे सारे। बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो यहाँ पे आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो H1 क्या हो गया। तो ये थी इनलाइन से। अब पेडिंग होती है, तो इसमें पेडिंग देनी है तो सिंपल PADDING, पेडिंग लिखोगे और कॉलन दोगे। कॉलन देने के बाद यहाँ पे जितनी देनी है 40 px देनी है, और आखिर में वैल्यू के आखिर में सेमी कॉलन लगाना लाजमी है, ये याद रखना बस। एक जो प्रॉपर्टी है उसके आगे क्या होना चाहिए, कॉलन, और वैल्यू के बाद क्या होना चाहिए, सेमी कॉलन। ये चीज़ याद रखनी है। पैडिंग 40 पिक्सल थी, तो जैसे ही करता हूँ ये देखो इसके अंदर पैडिंग आ गई। तो ये सेम चीज़ होती है। अब ये इनलाइन वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि स्टाइल का टैग लगाते हैं, इक्वल का साइन होता है, फिर डबल कोट्स होता है, उसके अंदर सारा क्या होता है, स्टाइलिंग होती है। इसको कहते हैं इनलाइन CSS। अब हम देखेंगे इंटरनल CSS की एग्जांपल। तो उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, क्लास। क्लास आ गई, मैं बोलता हूँ हेडिंग स्टाइल H2, ठीक है।
ये मैंने क्लास बना दी है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, चलो पहले। एक और कॉन्सेप्ट इसमें, जैसे हम H2 सेलेक्ट कर देते, ऑल H2 या ऑल H1, इसके अंदर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम करेंगे H2, यहाँ पे सिंपल हमने लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल का टैग आएगा, क्या आएगा? स्टाइल स्टार्ट और स्टाइल क्लोज। अब इनलाइन में क्या हो रहा था कि स्टाइल का सिंपल आ रहा था, इक्वल आ रहा था, और इनलाइन में ये याद रखना कि वो क्या होता है, स्टार्टिंग टैग के अंदर आता है। जो H1 स्टार्ट हो रहा है ना, उसके बाद स्पेस दोगे और उसी के अंदर आएगा। और ये H1 का जो यहाँ से क्लोज हो रहा है फर्स्ट वाला, तो उसी के अंदर ये सारा कुछ लिखा जाएगा। तो इनलाइन में ये होता है कि स्टाइल का टैग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, ऑल H2 जैसे हम सिलेक्ट करते थे उसके अंदर, वेब फ्लो के अंदर, तो यहाँ पे हमने ऑल H2 मतलब जितनी भी H2 हेडिंग होगी उसका कलर जो होगा, कलर इज इक्वल टू रेड। और मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ग्रे। और उसके अलावा मैं क्या कहता हूँ, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और पैडिंग 40 px, सही है। और अगर रेडियस देना है, बॉर्डर रेडियस, तो यहाँ पे आता है बॉर्डर माइनस रेडियस, ये प्रॉपर्टी है उसकी CSS। और उसको मैं बोल दूंगा 30 px। तो ये बॉर्डर रेडियस आ गया। तो इसको मैं यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो सेंटर आ गया, और इसके कॉर्नर भी क्या हो गए, राउंड हो गए। ये देखो दूसरे वाले के बैकग्राउंड के। तो ये था H2। अब मैं समझाने के लिए करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, H2 एक और उठा के नीचे रख दिया। नीचे जैसे हमने ऑल H2 सेलेक्ट करते थे, बाय डिफॉल्ट जो उसकी स्टाइलिंग होगी वही होगी। तो इसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, ये देखो सेम स्टाइलिंग उसके ऊपर अप्लाई हो गई। तो वही सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी पता होना चाहिए किस तरीके से होता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब हमने देखना है कि नहीं, इसके ऊपर हमें H2 वाली नहीं चाहिए, इसके ऊपर हमें चाहिए हेडिंग स्टाइल H1 की स्टाइलिंग। तो मैं यहाँ पे आने के बाद इसको कॉपी, कंट्रोल Z, कंट्रोल C करता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने क्या किया, एक क्लास, क्लास बनाने का तरीका होता है डॉट, और वो जो क्लास का नाम लिखे वो सेम आएगा, और दो करली ब्रेसेस आएंगे, इसके अंदर सारा होगा। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेम चीज़ें, यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। पैडिंग बैकग्राउंड क्या करता हूँ, मुझे H1 वाला सारा स्टाइल चाहिए। तो यहाँ पे आने के बाद इधर इंटर करना है ताकि फॉर्मेटिंग सही हो। इंटर प्रेस करना है, इंटर प्रेस करना है, तो ये आ गया। अब दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखो सेम H1 वाली स्टाइलिंग आ गई है। लेकिन इसमें सवाल ये आ रहा है कि इसमें रेडियस क्यों आ रहा है। हम्म। रेडियस इस वजह से आ रहा है, जो हमने ऑल H1 वाली लगाई हुई है क्लास, ऑल H2 वाली जो ये दी हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, रेडियस आ रहा है। क्योंकि ये उसकी, एक मिनट, जो है ये पेरेंट है, तो उसका जो बाय डिफॉल्ट H2 हेडिंग सेलेक्ट की हुई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे रेडियस आ रहा है। लेकिन नीचे देख लेते हैं फिर भी। अच्छा, अगर हम देखो रेडियस रिमूव करेंगे ना यहाँ से H2 से, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक रेडियस रिमूव हो जाएगा। तो कहाँ से इनहेरिट कर रहा है वो, तो वो अपने उस पेरेंट जो हमने इसमें लगाया था, मतलब ऑल H2 हेडिंग से भी वो कुछ स्टाइलिंग ले रहा है उसकी। तो ये चीज़ थी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर जो है टेक्स्ट की थोड़ी स्टाइलिंग हम देखेंगे। ये समझ आ गया तुम्हें कि क्लास कैसे बनती है इसके अंदर। अब तीसरा रह गया कौन सा, एक्सटर्नल CSS। कंट्रोल N करोगे, न्यू फाइल बनानी है, कंट्रोल S करोगे, उसको यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है हमने, यहाँ से CSS सिलेक्ट करना है, और इसको बोलेंगे स्टाइल। और बस स्टाइल लिखोगे और CSS, ये खुद डॉट CSS एक्सटेंशन खुद बन जाएगी।
तो अब यहाँ पे आने के बाद मैं बोलता हूँ H3 का स्टाइल क्या हो। कलर इज कॉलन येलो हो जाए। और मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। पैडिंग इज इक्वल टू 40 px। पॉडिंग पैडिंग कॉलन 40 px। तो ये प्रॉपर्टी आ गई, ये उसकी क्या आ गई, वैल्यू। लेफ्ट साइड वाली प्रॉपर्टी होती है, राइट साइड वाली क्या होती है, वैल्यू होती है। और हमेशा क्या होगा, सेमी कॉलन, वो आखिर में सेमी कॉलन लगेगा, जिससे क्या होगी, वो प्रॉपर्टी क्लोज होती है। और जो प्रॉपर्टी है उसके आगे कॉलन लाना लाजमी है, वरना प्रॉपर्टी सही काम नहीं करेगी। अब ये हमने कर दिया है। अब एच क्या होना चाहिए कि H3 का कलर चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे आए, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके लिए ना थोड़ा दूसरी चीज़ होती है, तो इसको लिंक कराना होता है। तो टाइटल के नीचे हम आएंगे, यहाँ पे लिंक का टैग होता है LINK लिंक। वैसे तो सर्च करोगे ना सिंपल वो आ जाएगा, लेकिन हम समझाने के लिए मैं खुद लिख रहा हूँ। Href आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्टाइल शीट। हाइपर रेफरेंस क्या बना रहे हैं हम, उसको बता रहे हैं। एक मिनट। इसके अंदर होता है, सॉरी, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है स्टाइल शीट के हम क्या बना रहे हैं। स्टाइल शीट होता है, स्टाइल किसे कहते हैं, एलिमेंट्स की डिजाइनिंग वगैरह। जैसे स्टाइल शीट हम उसमें भी बनाते हैं, फ्रेमर में भी बनाते हैं, वेबफ्लो में भी बनाते हैं, तो उसी तरीके से ये कह रहे हैं हम। और एच रेफ का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, मतलब उसका रेफरेंस दो, किसको बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे style.css, ये जो जो फाइल है ना उसी जगह पे पड़ी होनी चाहिए, दोनों फाइलें, जहाँ पे जो है, जहाँ पे ये सेव किया हुआ है। कहाँ पे थी ये फाइल, एच टी एम एल ये रहा। नहीं, एक मिनट। ठीक है, दोनों फाइलें एक ही जगह पे होनी चाहिए, इसका भी देखना पड़ेगा पाथ कहाँ पे ये सेव हुई है। अब उसके बाद क्या करना है, अगर हम इसको सेव करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं, ये देखो, अगर इसको टेक्स्ट अलाइन करना है। अब टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी किस लिए यूज होती है, टेक्स्ट अलाइन राइट करने के लिए। कंट्रोल ही करो, टेक्स्ट अलाइन, मैं बोलता हूँ राइट। तो ये क्या हो जाएगा, टेक्स्ट राइट साइड पे चला जाएगा, ये देखो। अब ये हो गई, देखो इसकी बेसिक स्टाइलिंग वगैरह। अब तीन टाइप की हमने देखी CSS। एक थी इनलाइन CSS, ये होगा कि डायरेक्ट टैग के अंदर एच टी एम एल एलिमेंट के अंदर होती है ये। और दूसरी होती है इन इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS कहाँ होती है, हेड के अंदर स्टाइल का टैग लगाओगे, स्टाइल स्टार्ट और स्टाइल क्लोज, उसके अंदर सारी क्या होगी, इंटरनल CSS होगी। तीसरी होती है एक्सटर्नल CSS। उसके लिए क्या करते हैं हम, कि अलहदा से ही हम क्या करते हैं, फाइल पेज क्रिएट करते हैं, या फाइल क्रिएट करते हैं न्यू CSS के लिए, और उसको क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे लिंक कराते हैं, लिंक के टैग के जरिए से। तो ये तीन टाइप की CSS होती है। अब सबसे बेस्ट कौन सी होती है, सवाल ये उठता है। अब यहाँ पे अगर हम इनलाइन में करेंगे ना, तो ये चीज़ें हमें बार बार कॉपी पेस्ट करके हर उसमें डालनी पड़ेगी। यहाँ पे तो क्या होगा, वेबसाइट बहुत वो हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि एक तो हम क्लास बना लें। दूसरी चीज़, एक तरीका तो ये भी है कि हम इंटरनल CSS के जरिए से कर लें, लेकिन इससे भी होगा कि पेज का साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और हमें समझ नहीं आएगा कि कौन सी स्टाइलिंग कहाँ पे, मतलब फॉर्मेटिंग का सही से थोड़ा समझ जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। अलहदा फाइल पे हम काम करेंगे ना तो वो इजी हो जाएगा, क्योंकि वो टोटली सेपरेट होगी, और काम करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा डिजाइनिंग के हिसाब से। तो ये तीन कॉन्सेप्ट थे। अब हम
जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की थोड़ी क्लासेस देख लेते हैं, जैसे थी, जैसे हमने वो पढ़ा था, स्पेन की होती है। और किसकी थी? इटालिक होती है, सब स्क्रिप्ट होती है, सुपर स्क्रिप्ट होती है। तो उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हेडिंग्स की एग्जांपल आ गई जो हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे H1 H2। अच्छा, अब एक और चीज़ इसके अंदर, जैसे हम बॉडी को सिलेक्ट करते थे, तो यहाँ पे बॉडी को कैसे सिलेक्ट करना है, सवाल ये होता है। यहाँ पे आओगे, इसके अंदर BODY में करता हूँ बॉडी। इनलाइन CSS के अंदर करता हूँ, एक्सटर्नल में भी कर सकते हैं हम। बॉडी के बाद में बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर, ये सिलेक्ट कर लिया, सही है। और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करूँ, अभी देखो वाइट है बैकग्राउंड कलर, जैसे ही मैंने किया बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, पूरी बॉडी का चेंज हो गया। इस तरीके से बॉडी का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर पूरी बॉडी पे एक ही फ़ॉन्ट इस्तेमाल किए, तो फ़ॉन्ट फैमिली हम यहाँ से कर देंगे। ये पहले से इसके अंदर मौजूद है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं टाइम न्यू रोमन। मैं बोलता हूँ मैं टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो अब पूरी की पूरी वेबसाइट पे क्या होगा, टाइम न्यू रोमन का फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी बेसिक्स इसकी थोड़ी। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, अब हम थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। इनलाइन एलिमेंट इसके अंदर क्या होता है, स्पेन कैसे यूज़ करना है, कौन सी चीज़ कैसे करनी है। तो ये पैराग्राफ का आ गया जो हम कर चुके हैं, कि पैराग्राफ को, अब ये देखो, टैग नेम आ गया, स्टाइल, जैसे मैंने कहा था लेफ्ट साइड वाला क्या होता है और राइट साइड वाली क्या होती है। तो ये याद रखना, सेंटेक्स, हर उसका सेंटेक्स याद रख लिया ना, तो कोई मुश्किल, चाहे भूल भी जाओ, सेंटेक्स याद है तो क्या होगा, इजी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग में सारी चीज़ें बोल्ड, जैसे हम बोल्ड करते हैं उसमें सेलेक्ट करके किसी भी एलिमेंट को वेब फ्लो में, तो उसके लिए बी का टैग इस्तेमाल होता है, बी स्टार्ट, बी क्लोज। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है, उसको भी बोल्ड की तरह का एक किस्म का ये काम करता है। आई मतलब, आई का टैग इटालिक, एम्फिसाइज मीन्स टेक्स्ट, एम्फिसाइज टेक्स्ट। अब ये वाला काम क्या करना है तुम लोगों का टास्क है, ये सारे के सारे क्या करके आने, अप्लाई करके आने। ठीक है। और ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज पहला दिन है तो ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो फिर समझ नहीं आएगी, तो इसकी प्रैक्टिस करना। जिसको यहाँ पे काम मिला हो तो घर जाके वो प्रैक्टिस करे फिर। ठीक।